Okay, so you wake up late. Okay, and what? Your exam is next week. भाई पता है ना क्या करना है? असाइनमेंट जमा हो गया कि नहीं? ओह, असाइनमेंट भी बाकी है. डेडलाइन आ गया. So chaotic, right? This is college life, and this is going to be in loop. जैसे एक प्लेलिस्ट होता है. But what if I said कि ये हो ही ना तो? बस तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए that you need to manage your time. और वो कैसे करना है? I'm gonna tell you. Because मेरे साथ भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे. So time management for student कैसे करनी है? Let's break it down. First, what is time management? पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि टाइम मैनेजमेंट है क्या. For that, you need to understand. टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर बिजी रहो. Oh my God, you are so busy. You are charming guy. No, you just need to know कि टाइम मैनेजमेंट मतलब you just need to work effectively and efficiently for the sake of your goal. अगर तुम्हारा काम 2 घंटे में हो जाता है, it means you manage your time properly. सिंपल सी बात है. तो you need to understand कि तुम्हें अपने गोल्स, अपने फन, एक्साइटमेंट, स्टडी, जिम एंड ग्रोथ के लिए जो भी टाइम चाहिए, दैट इज कम इनटू योर टाइम मैनेजमेंट. अब व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना इजी भी तो नहीं है. तो फर्स्ट देखो, स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत यही है कि दे डोंट हैव ए सिस्टम. स्कूल लाइफ अलग थी, वहाँ पे एक टाइम टेबल था, कुछ सेट्स ऑफ बुक्स थे और प्री डिफाइंड वर्क था कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है, जाके वहाँ क्लास में ये चीज पढ़नी है, घर आना, होमवर्क करना है एंड देन जस्ट एंजॉय. बट इन कॉलेज लाइफ रियलिटी हिट. बिकॉज अब तुम्हें कॉलेज भी करना है, तुम्हें इंटर्नशिप भी करना है, तुम्हें दोस्त भी बनाने हैं, तुम्हें घूमना भी है, तुम्हें फन भी करना है एंड नाउ यू वांट एक्सप्लोर. तो भाई करना कैसे है? You just need to stop multitasking. It is good, but it's not effective in a long run. हर काम का एक प्रॉपर टाइम होता है और उसको एक डेडिकेशन टाइम देना ही टाइम मैनेजमेंट. एंड डोंट से यस टू एवरीथिंग. हर चीज को हाँ 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 बोल के बाद में नहीं करने से अच्छा पहले ही इसको मना कर दो. इससे 2 फायदे. एक तो तुम्हें ना बोलना आ जाएगा, दूसरा तुम्हारा टाइम और एनर्जी बचेगा. एंड लास्ट मिस्टेक, हर चीज के बारे में प्री डिफाइंड सोच और इमेजिनेशन रखना इज अ बैड थिंग. क्या होगा अगर ये फेल हो जाएगा, क्या होगा अगर मैं नहीं कर पाऊंगा? इट इज नॉट लाइक दैट. अगर तुम नहीं करोगे देन यू विल नेवर एबल टू डू इट. बट अगर करते हो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम 80% सक्सेसफुल हो जाओ. बिकॉज सम पर्सन सेड कि ओवर कॉन्फिडेंस इज बेटर देन अंडर कॉन्फिडेंस. बिकॉज इन दैट सिचुएशन you will get a chance to show your skills. Okay, so you understand what are the problems, you understand what is time management. So come to the third part. So we are gonna come to the third part जहाँ हम जानेंगे how you gonna manage your time really. Because सब पता चल गया है तो प्रॉब्लम को सोल्यूशन तो देना होगा ना. That's why I'm here. So start with knowing your priorities. तुम्हें पता तो होना चाहिए कि तुम्हें काम करना क्या है, तुम्हारे गोल्स हैं क्या. तुम्हें जिम जाना है, तुम्हें डंबल हिट करना है, तुम्हें स्टडी करना है, तुम्हें कंपैरेटिव एग्जाम के लिए काम करना है, तुम्हें अपने म्यूजिक के लिए वर्क करना है, तुम्हें यूट्यूब पे काम करना है. फॉर ऑल दैट यू नीड टू नो व्हाट योर प्रायोरिटीज आर. तो हर दिन 5 प्रायोरिटीज लिस्ट बनाओ. उसमें देखो कि तुम कितने अचीव कर पा रहे हो एंड स्लाइटली इम्प्रूव इट. सेकेंड, बिल्ड स्मॉल ब्लॉक्स. अगर तुम्हारे टास्क थोड़े बड़े हैं तो उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में करो. जैसे कि किसी काम को करने में 4 घंटे लगते हैं तो डू इट 1 आवर और फिर इसमें 10 मिनट का ब्रेक ले लो. ऐसे तुम 4 घंटे का काम 4 घंटे 40 मिनट में कर पाओगे और तुम कर लोगे भी. बिकॉज उसमें तुम्हारा रिवॉर्ड भी है और वर्कआउट भी है. सो नाउ थर्ड पार्ट विच आई यूज वेरी ऑफन, मुझे फ्रीज टू रूल. मतलब किसी भी काम को हर दिन में एक काम डिसाइड करो और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो. 3 बिग टास्क, 3 मीडियम टास्क एंड 3 स्मॉल टास्क. सो लार्ज टास्क या हैवी टास्क में
तुम अपने कोई प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो, या कोई स्किल्स को सीख सकते हो। मीडियम टास्क में तुम अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, अगर तुम घर से दूर रहते हो तो अपने किसी रिवीजन को कर सकते हो, या किसी बैकलॉग को अपना सही कर सकते हो। एंड स्मॉल टास्क बहुत ईजी है, तो वो काम करो जो तुमको हेल्प करता है इम्प्रूव करने में, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, स्ट्रेच, क्लीनिंग योर रूम्स, दैट्स ऑल। नाउ द फोर्थ पार्ट विच इज 50-10 रूल, मतलब तुम 50 मिनट काम करो, 10 मिनट का रेस्ट करो, दैट्स ऑल। ऐसे तुम हर काम को इफेक्टिव और एफिशिएंट कर पाओगे। एंड लास्ट पार्ट विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ लोग भूल जाते हैं कि हाउ दे गोना मेक इट, विच इज मेकिंग वीकली रिफ्लेक्शन। अब वीकली रिफ्लेक्शन होता क्या है, एक जर्नल बनाना है, उसमें तुम्हें लिखना है कि मैंने एक हफ्ते में ये गोल डिसाइड किए थे, एंड नाउ इन गोल्स में से मैंने 2 या 3 अचीव कर लिए हैं। तुम स्टैटिस को इम्प्रूव कर सकते हो, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम देखोगे अपने इम्प्रूवमेंट को, बिकॉज अगर तुम हर दिन 1% से ग्रो करते हो तो तुम एट द एंड ऑफ ईयर 37x टाइम्स ज्यादा रिटर्न देते हो, विच इज मोर देन SIP, गोल्ड बॉन्ड्स और स्टॉक्स। इंप्रेसिव ना? तो अपनी बात को समझो, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू इम्प्रूवमेंट। अपने कंसिस्टेंस को समझो, बिकॉज इंटेंसिटी तुमको कुछ टाइम का एक मोटिवेशन दे सकती है, बट व्हेन यू आर कंसिस्टेंट तो तुम्हें पता है यू कैन अचीव इट। हो सकता है तुम एक दिन फेल हो सकते हो, बट डोंट वरी, स्टार्ट अगेन एंड डू इट। जैसा कोशिश करना कि तुम्हारा फेलियर जो हो वो थोड़ा लेट आए, तो तुम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में अपने आप को इम्प्रूवमेंट होते हुए देखोगे। लास्ट टास्क जहाँ पे हमें ये वीडियो एंड करनी है, बट आई वांट टू टेल यू समथिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि टाइम मैनेज करना बहुत हेक्टिक है, बहुत क्योटिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट सिंपली। तुम्हारे प्रायोरिटीज हैं क्या और तुम्हें अचीव करना क्या है। तो तुम्हें अगर पहले से तुम्हारे गोल्स और तुम्हारे प्रायोरिटीज क्लियर रहेंगे तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिव और इजी हो रहेगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो जस्ट लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।